ന്റെ സ്നേഹത്തെ ക്രൂശിന്മേൽ കാണുമ്പോൾ ശത്രുഭയം നീങ്ങുന്നു. പുത്രന്റെ സ്നേഹത്തെ ക്രൂശിന്മേൽ കാണുമ്പോൾ ശത്രുഭയം നീങ്ങുന്നു. എന്നെ മിത്രമാക്കിയിടുവാൻ കാണിച്ചനൻ കൃപ എത്ര മനോഹരമേ. എന്നെ മിത്രമാക്കിയിടുവാൻ കാണിച്ചനൻ കൃപ എത്ര മനോഹരമേ. ഇധരയിൽ എന്നെ ഇത്രമേൽ സ്നേഹിപ്പാൻ എന്തുള്ളു ഞാനപ്പനെ. ഇധരയിൽ എന്നെ ഇത്രമേൽ സ്നേഹിപ്പാൻ എന്തുള്ളു ഞാനപ്പനെ. നിന്റെ ഉദ്ധാരണത്തെ ഞാൻ ഓർത്തു ദിനം പ്രതി സന്തോഷിക്കും അത്യന്തം. നിന്റെ ഉദ്ധാരണത്തെ ഞാൻ ഓർത്തു ദിനം പ്രതി സന്തോഷിക്കും अत्यंतम. प्रेज़ द लॉर्ड. पुत्र यीशु मसीह के प्रेम को, काल्वरी क्रूस के बलिदान के उस प्रेम को अगर हम स्मरण करेंगे तो शत्रु का सारा भय हमसे दूर हो जाएगा. क्योंकि यीशु मसीह जब काल्वरी क्रूस पर बलिदान हुआ, उसने शत्रु के सिर को कुचल दिया और शत्रु सेना की हार हुई है. परमेश्वर के नाम की महिमा हो. इस पुनरुत्थान के पवित्र दिन के सुंदर समय के लिए परमेश्वर का धन्यवाद और स्तुति करता हूं. मिलकर संगति करने के लिए, परमेश्वर के वचनों का अध्ययन करने के लिए जो सुवर्ण अवसर परमेश्वर ने दिया है, तहे दिल से परमेश्वर का धन्यवाद और स्तुति करता हूं. आप सबों को जल्द से जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में वंदना देता हूं. और वचन की सेवकाई के लिए मुझे न्योता दिया हुआ प्रभु के दासों को, और विशेष रीति से भाई जॉयल और विमल विजयन भाई जिन्होंने इस सेटअप के पीछे योगदान दिया है, उन्हें भी धन्यवाद देता हूं. परमेश्वर हम सबों को बहुतायत से आशीष दे. मत्ती रचित सुसमाचार उसके 11 अध्याय का 28 से 30 वचनों को पढ़ते हुए आज हम सेवकाई की शुरुआत करेंगे. गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 11 वर्सेस 28 to 30. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 11 അധ്യായം 28 തൊട്ട് 30 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ. यीशु मसीह इन वचनों में कहता है परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे समीप आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा. तुम मेरा जुआ अपने ऊपर लेकर मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र हूं और मन का दीन हूं. और जो मेरा जुआ है वो बहुत ही आसान है और मेरा बोझ बड़ा हल्का है. Come to me all who are weary and heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, because I am gentle and humble at heart. My yoke is easy and my burden is light. इस अनोखे वचन के भाग में प्रभु यीशु मसीह एक विशेष समूह के लोगों को अपने समीप आने का निमंत्रण और न्योता देता है. यीशु मसीह अपने पास सबको आने का निमंत्रण नहीं देता है. इस वचन में जो परिश्रम करते हैं और बोझ के तले हैं, यीशु मसीह उन्हें अपने समीप आने का न्योता देता है. इसका मतलब जो पाप के बोझ के तले, श्राप के बोझ के तले, अपने जीवन की समस्या और विपरीत परिस्थितियों के बोझ के तले दर्दनाक अनुभव में जी रहे हैं, उन सबों को यीशु मसीह न्योता देता है कि मेरे समीप आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा. अपने जीवन में, आत्मिक जीवन में एक हारा हुआ अवस्था में, डिफीटेड लाइफ, फेल्ड अवस्था में भी अगर कोई पाया जाता है, उन्हें भी यीशु मसीह अपने समीप आने का न्योता देता है. और पुराने नियम के इस्राएल जनता के समान परमेश्वर के वचनों का पालन करते हुए, परमेश्वर की विधियों का पालन करते हुए, परमेश्वर की व्यवस्थाओं का पालन करते हुए, स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा को प्रसन्न करने का यत्न, प्रयत्न, परिश्रम करने वाला अगर कोई विश्वासी भी है, उन्हें भी यीशु मसीह न्योता देता है, तुम मेरे समीप आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा. पुराने नियम में इस्राएल जनता को कितनी आज्ञाएं दी थी? अधिकांश विश्वासियों को सिर्फ 10 आज्ञाएं
या 10 कमांडमेंट्स के विषय में मालूम है, जो निर्गमन 20 अध्याय में उल्लेख किया गया है। लेकिन जब हम एक्सोडस, लेविटिकस, नंबर्स और ड्यूटोनॉमी की किताबें पढ़ते हैं, निर्गमन, लेवी व्यवस्था, गिनती और व्यवस्था विवरण की किताबों में लगभग 613 आज्ञाएं, 613 कमांडमेंट्स इस्राएल जनता को परमेश्वर ने दिया है करके हम देख सकते हैं। लेकिन पुराने नियम में कोई भी इस्राएल जन ये पूरी आज्ञाओं को अपने जीवन में पूरा नहीं कर पाया। और नया नियम में जब पौलुस रोमियो की पत्री 7 अध्याय में कहता है, उन 10 आज्ञाओं में 9 आज्ञाएं तो मैं पालन कर पाया, लेकिन जब 10वीं आज्ञा के सामने मेरा जीवन को मैंने परख कर देखा कि दूसरों की बातों को, दूसरों की वस्तुओं को अभिलाषा नहीं करनी है, तो मैं अपने सामर्थ्य से उस 10वीं आज्ञा को पूरा नहीं कर पाया। और रोमी 8 में कहता है, वो जो नई व्यवस्था परमेश्वर ने दिया है, लॉ ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा की व्यवस्था, अर्थात पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा मैं वो 10वीं आज्ञा भी पूरी कर सकता हूं, ऐसा पौलुस कहता है। तो इस प्रकार से परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए बोझ के तले, अपनी समस्या, पाप या शाप के बोझ के तले जो भी मुझे इस वचन को सुनता है, परमेश्वर एक शुभ संदेश देता है कि उसके पास आने का, क्योंकि वो आपको विश्राम देगा। पहला पत्रस 5 अध्याय का 7 वचन, उन्न पत्रोस 5 अध्यायम 7 वाक्यम, वहां पर पत्रोस कहता है, अपना बोझ प्रभु पर डाल क्योंकि वो तुम्हारा ध्यान रखता है। अपनी चिंताओं को प्रभु यीशु मसीह पर डाल क्योंकि वो तेरी देखभाल करता है। कास्ट योर बर्डन अपॉन जीसस बिकॉज ही केयर्स फॉर यू। उस वचन के आधार पर बहुत सारे विश्वासी लोग जब परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं और परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, अपनी जो समस्या है, अपनी जो परेशानी है, अपना जो बोझ या बर्डन है, वो परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर के ऊपर डाल देते हैं। अपनी चिंताओं को भी परमेश्वर के ऊपर डाल देते हैं। लेकिन जैसे ही प्रार्थना समाप्त होता है, जैसे ही आमीन बोलते हैं, उस बोझ को जो उन्होंने परमेश्वर के ऊपर डाला था वापस अपने सिराने पर रखकर घर पर चले जाते हैं और आगे आने वाले दिनों में, हफ्तों में उसके द्वारा उन चिंताओं पर, थॉट्स पर ड्वेल करते हुए बहुत ही बोझ की अवस्था में जीते हैं। अगर परमेश्वर की उपस्थिति में आकर हमने अपनी चिंताओं को, अपने बोझ को, अपने बर्डन को अगर परमेश्वर के ऊपर डाल दिया है, तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने उसका ऑलरेडी निवारण, एक सॉल्यूशन, एक प्रोविजन परमेश्वर ने कर दिया है। हमें विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। एक उदाहरण मैं यहां पर देना चाहता हूं। एक हाईवे पर एक ट्रक ड्राइवर अपना एक ट्रक या लॉरी चलाकर इस प्रकार से जा रहा था, और जब वो ट्रक को आगे बढ़ा रहा था, उसने रास्ते में एक बूढ़े व्यक्ति को देखा जो बोझ के तले, उसके सिरहाने पर एक बहुत भारी भरकम जो बोरी या बोझ है, उसको लेकर झुकते हुए अवस्था में वो चल रहा था। और इस ट्रक ड्राइवर को उसको देखकर दया और करुणा आया और उसने अपना गाड़ी रुकाकर उस व्यक्ति से कहा, जिस दिशा में आप जा रहे हो मैं भी उसी दिशा में जा रहा हूं, और मेरे ट्रक में थोड़ी जगह है, आप उसमें आराम से बैठ सकते हो और आपके निर्धारित स्थान पर मैं आपको पहुंचा दूंगा। और यह सुनकर उसको बड़ा आनंद हुआ और वो ट्रक के पीछे, लॉरी के पीछे आराम से बैठ गया। लेकिन 15-20 मिनट सफर आगे जाने के बाद ट्रक ड्राइवर ने देखा कि पीछे से कुछ आवाज नहीं आ रहा है। तो वो जो लॉरी या ट्रक के पीछे जो छोटी सी खिड़की रहती है जिससे पीछे देख सकते हैं, उससे जब वो देख रहा था, उसने देखा और अचानक आश्चर्यचकित और अचंभा हो गया। उसने देखा वो बूढ़ा व्यक्ति जिसको उसने लिफ्ट दिया था, वो लॉरी या ट्रक पे बैठा तो है, लेकिन वो भारी भरकम बोझ अभी भी उसके सिर पर है। अचानक वो गाड़ी रोकता है और उस बूढ़े व्यक्ति से बातचीत करता है, भाई मैंने आपको लिफ्ट दिया, आपका बोझ अवस्था को देखकर मैंने ट्रक में बिठाया, फिर अभी भी ये भारी भरकम बोझ आप अपने सिराने पर रखकर क्यों बैठे हो? तो उस व्यक्ति ने ड्राइवर को जवाब दिया, आपने दया और करुणा दिखाते हुए मुझे इस ट्रक में लिफ्ट दिया, इसका मैं आभारी हूं, धन्यवाद देता हूं। मेरा बोझ ये ट्रक ऑलरेडी उठा रहा है और मैं नहीं चाहता कि मेरा जो भारी भरकम बोरी है उसका बोझ भी ये ट्रक उठाए। और हंसते हुए उस ट्रक ड्राइवर ने बोला, भाई साहब, अगर आपका बोझ
आपका वेट, आपका भार ये ट्रक उठाता है, तो आपके सिर पर रखा हुआ बोझ को भी ट्रक उठाता है, इसलिए आराम से आप नीचे रख सकते हो। स्वर्ग का परमेश्वर भी यह संदेश बहुत सारे विश्वासियों को देना चाहता है। अगर परमेश्वर आपके जीवन को थामता है, परमेश्वर आपके जीवन को संभालता है, तो आपके जीवन की जो भी समस्या है, प्रॉब्लम है, बोझ या बर्डन, उसको भी थामने का सक्षम और सामर्थ्यवान परमेश्वर है, जिसकी आराधना और उपासना हम करते हैं। तो अपना बोझ प्रभु पर डालना है, किसी भी बातों की चिंता नहीं करनी है। पौलुस कहता है फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय का 6 और 7 वचन, ഫിലിപ്പിയ ലേഖനം 4 അധ്യായം 6 7 വാക്യങ്ങൾ, ഡു നോട്ട് ബി ആങ്ഷ്യസ് അബൌട്ട് എനിത്തിങ്, but by prayer and supplication with thanksgiving make your requests known to God, and the peace that passes all understanding will guard your hearts and minds in Christ Jesus. किसी भी बातों की चिंता नहीं करनी है, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ अपने निवेदनों को परमेश्वर के सामने पेश करना है, और परमेश्वर का असीम शांति से वो आपको भर देगा और आपको किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम इन वचनों को बारंबार सुनते हैं, लेकिन जब हमारे प्रायोगिक जीवन में एक कठिनाई का सामना करते हैं, हमारे जीवन में समस्या, ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशन का सामना करते हैं, तब बहुत सारे लोग डगमगा जाते हैं। हमें वचन पर विश्वास करते हुए, वचन के आधार पर स्वर्ग के परमेश्वर पर आश्रय करते हुए अपने जीवन को अग्रसर करना है। आज से लगभग 14 साल पहले मैंने एक बहुत अच्छा उदाहरण सुना था, और जब भी मेरे जीवन में कोई छोटी बड़ी समस्या का मैं सामना करता हूं या प्रतिकूल विपरीत परिस्थितियों का सामना करता हूं, वो उदाहरण के द्वारा मैं हमेशा उत्तेजना प्राप्त करता हूं। और आपके एनकरेजमेंट के लिए, आपकी उत्तेजना के लिए उस छोटे उदाहरण को भी मैं बताना चाहता हूं। हमारा स्वर्ग का परमेश्वर यीशु मसीह राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। वो सर्वज्ञानी परमेश्वर, सर्वव्यापी परमेश्वर और सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जिसने इस पूरे सृष्टि को सृजा है, इस यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड की रचना की है। तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नजरिए में यह जो ब्रह्मांड है वो एक तिनके के समान है, एक छोटा सा बिंदु या डॉट के समान है। और उस छोटे से डॉट जिसको हम ब्रह्मांड कहते हैं, उसके अंदर एक और छोटा सा डॉट है जिसको हम प्लैनेट अर्थ कहते हैं, पृथ्वी। और उस पृथ्वी रूपी छोटे से डॉट के अंदर और एक छोटा सा डॉट है जिसको हम एशिया कॉन्टिनेंट या एशिया महाद्वीप कहते हैं। और एशिया महाद्वीप जो छोटा सा बिंदु या डॉट है, उसके भीतर इंडिया करके कंट्री एक और छोटा डॉट है, भारत देश। और उस भारत देश के अंदर जो छोटा सा डॉट है वो है महाराष्ट्र स्टेट, महाराष्ट्र राज्य। और उस छोटे से डॉट के अंदर एक और छोटा डॉट है जिसको हम मुंबई, नवी मुंबई या रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट कह सकते हैं। और उस मुंबई रूपी छोटे से डॉट के अंदर और भी छोटा सा टीनी वीनी एक डॉट है जिसका नाम टोनी जॉन है। और इस टोनी जॉन के जीवन में एक समस्या है, एक प्रॉब्लम है, एक बोझ है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसने ब्रह्मांड की रचना की है, उसके सामने मेरा प्रॉब्लम, मेरा बोझ किस प्रकार है? एक छोटे से डॉट के समान है। तो अगर वो उदाहरण ही अगर हम स्मरण करेंगे तो हमारा विश्वास और बढ़ोतरी प्राप्त करेगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसने ब्रह्मांड की रचना की है, सृष्टि की रचना की है, उसको मेरा समस्या उसके सामने कुछ भी नहीं है। असंभव बात परमेश्वर के लिए कुछ भी नहीं है। ऐसे विश्वास के साथ हमें आगे बढ़ना है। परमेश्वर हमसे यह इच्छा रखता है। और यहां पर विश्राम के विषय में बताता है यीशु मसीह, परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यहां पर जो विश्राम बोला है, रेस्ट फॉर योर सोल्स, उसका आत्मिक अर्थ है जो सबत का विश्राम। पुराने नियम के इस्राएल जनता को परमेश्वर ने एक व्यवस्था, एक आज्ञा दिया था, तुम्हें सैबत लॉ, सबत का जो व्यवस्था है उसका आज्ञा पालन और अनुकरण करना है। आज हम नए नियम के विश्वासी हैं, इसलिए पुराने नियम के इस्राएल जनता को दिया हुआ वो व्यवस्था हमें आज्ञा पालन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय का 9 वचन में पवित्र आत्मा कहता है, अतः परमेश्वर की जो जनता है, परमेश्वर की जो संतान है, उनके लिए एक सबत का विश्राम अभी बाकी है।
भले ही नए नियम के विश्वासियों को वो सैबत लॉ, सबत की व्यवस्था को अनुकरण करने की जरूरत नहीं है, लेकिन नए नियम के हर एक विश्वासियों को परमेश्वर का वचन वायदा देता है एक इनर सैबत रेस्ट, आंतरिक सबत का विश्राम वो अनुभूति कर सकते हैं। जिन्होंने उद्धार पाया है, जिन्होंने नया जन्म पाया है, जिन्होंने पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेते हुए अपने आत्मिक जीवन का शुरुआत किया है, उन सबों के लिए परमेश्वर का इच्छा है कि वो उस सबत के विश्राम में प्रवेश करना है। आज बहुत सारे नया नियम की कलीसिया के विश्वासी लोग हैं जिनके माइंड में ये डाउट है, क्या वो पुराने नियम का जो लॉ, पुराने नियम का जो व्यवस्था है, सबत का दिन जो मानना है, क्या नए नियम के विश्वासियों को वो पूरा नहीं करना है? मैं भारत में विभिन्न कलीसियाओं में, विभिन्न ग्रुप्स में गया हूं और यूएसए में भी कुछ विश्वासियों से मिला हूं जिनका धारणा है कि हमें नए नियम के विश्वासियों को भी वो सबत का दिन पालन करना अनिवार्य है। और उनके डाउट को क्लियर करने के लिए और उनका जो क्लैरिफिकेशन के लिए मैं पुराने नियम और नए नियम से कुछ वचनों को हमेशा बताता हूं। उस वचन को जरा हम देखेंगे। निर्गमन का किताब 31 अध्याय का 12 से 17 वचन, പുറപ്പാട് പുസ്തകം 31 അധ്യായം 12 തൊട്ട് 17 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ। यहां पर इस्राएल जनता को परमेश्वर कहता है मूसा के द्वारा, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तू इस्राएलियों से यह भी कहना, निश्चय तुम मेरे विश्राम दिनों को मानना, क्योंकि तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में मेरे और तुम लोगों के बीच ये एक चिन्ह ठहरा है, जिसे तुम यह बात जान रखो कि यहोवा हमारा पवित्र करने वाला है, इस कारण तुम विश्राम दिन को मानना। इस वचन के भाग में बारंबार पवित्र आत्मा कहता है कि ये जो सबत का विश्राम दिन है उसको बाहरी रीति से मानने का आज्ञा सिर्फ इस्राएल जनता को परमेश्वर ने दिया। हम लोग कौन हैं? वचन के अनुसार या तो इस्राएली लोग हैं या तो गैर इस्राएली लोग हैं, या तो यहूदी लोग हैं या तो जेंटाइल्स जिसको हम अन्य जाति कहते हैं। हम लोग जातियों से, जेंटाइल से उद्धार के अनुभव में आए हैं। और इस वचन में परमेश्वर कहता है वो सबत का दिन मानने का आज्ञा मैं तुम इस्राएलियों को देता हूं, किसी और देशवासियों को नहीं, किसी अन्य जाति को नहीं। परमेश्वर का चुना हुआ राष्ट्र इस्राएलियों को, यहूदियों को परमेश्वर ने बोला तुम्हें ये सबत का दिन फॉलो करना है। आगे कहता है इस दिन तुम्हें और कोई काम नहीं करना है, बाकी दिन आप परिश्रम कर सकते हो, लेकिन ये दिन आपको किसी प्रकार का कोई काम नहीं करना है। और आगे कहता है इसलिए इस्राएली विश्राम दिन को माने। तो परमेश्वर की चाहत है कि इस्राएल जनता वो सबत लॉ या सबत के विश्राम दिन को मानना है। नए नियम की कलीसिया को वो आज्ञा नहीं है, क्योंकि हम इस्राएली नहीं, हम जेंटाइल्स या जातियों से उद्धार के अनुभव में आए हैं। और पौलोस इसके विषय में क्या कहता है? കൊലോസ്യ ലേഖനം 2 अध्यायम 16-17 വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ, കൊലോസി 2 अध्याय का 16 और 17 वचन, वहां पर इस सबत व्यवस्था के विषय में पौलोस कहता है इसलिए खाने पीने या पर्व या नए चांद और सबत के विषय में तुम्हारा कोई फैसला ना करे। आप सबत का दिन क्यों नहीं मानते हो? आप सबत का व्यवस्था क्यों पालन नहीं करते हो? ऐसा कोई आपको सवाल ना करे, क्योंकि अगला वचन कहता है क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया है, पर मूल वस्तुएं मसीह की है। पुराने नियम में जो व्यवस्थाएं हैं वो एक शैडो है, उसका रियलिटी हमें नया नियम में दिखता है। പഴയ നിയമം ഒരു നിഴലാ, അതിന്റെ പൊരുള് പുതിയ നിയമത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും। पुराने नियम में बहुत सारी बातें एक छाया के रीति से है, उसका असलियत हमें नया नियम में दिखता है। जैसे पुराने नियम में मेमने का बलिदान करना अनिवार्य था, लेकिन नए नियम में यीशु मसीह जो मेमना है, काल्वरी क्रूस पर बलिदान हुआ है, इस खातिर अभी हमें मेमने को बलिदान करने का जरूरत नहीं है। पुराने नियम के इस्राएल जनता को सबत के दिन का अनुकरण करना है, नए नियम के विश्वासियों को ऐसी व्यवस्था नहीं है। लेकिन इब्रानी 4:9 कहता है नए नियम के विश्वासियों के लिए एक विश्राम अभी बाकी है, सबत का विश्राम अभी बाकी है। वही यीशु मसीह ने कहा है परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ,
मैं तुम्हें वो सबत का विश्राम दूंगा। एक बाहरी रीति से एक दिन को मानना नहीं, बल्कि आंतरिक रीति से उस विश्राम में प्रवेश करना, उस शांति का अनुभव करना। अपना बोझ प्रभु पर डालो, क्योंकि वो आपका ध्यान रखता है। कितना अनोखा सौभाग्य हमें मिला है। आज बहुत सारे ग्रुप हैं, जैसे सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट, सेवेंथ डे बैप्टिस्ट, जो इस प्रकार से व्यवस्था आज्ञा सिखाते हैं कि शनिवार को, सैटरडे को हमें सबत का दिन मनाना है, और कोई दिन हम परमेश्वर की आराधना और उपासना नहीं कर सकते। लेकिन नए नियम के विश्वासियों का ऐसा कोई आज्ञा नहीं है। इतवार के दिन हम मिलते हैं, आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं, क्योंकि प्रेरितों के काम में लिखा है जो चेले थे वो हफ्ते के पहले दिन मिलकर संगति कर रोटी तोड़कर आराधना करते थे। आयचवटने ओन्नाम दिवसम शिष्यमार कूड़ी अपन नुरकी आराधिचु। और वही ट्रेंड आज भी कलीसियाओं में दिखाई देता है। लेकिन ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है कि सिर्फ संडे को ही आराधना कर सकते हैं। संडे को छुट्टी है, हॉलीडे है, सब लोग मिलकर संगति और आराधना कर सकते हैं, लेकिन बाकी दिन भी उसी रीति से आराधना करना है। हम इस रीति से परख सकते हैं। इतवार के दिन, संडे के दिन सवेरे जैसे आत्मा और सच्चाई से हम आराधना करते हैं, क्या मंडे के दिन भी ऐसे ही आत्मा और सच्चाई से आराधना कर सकते हैं? अगर नहीं है तो हमारे आत्मिकता को, स्पिरिचुअलिटी को परखना है। हमें सिर्फ संडे आराधना करने वाला नहीं बनना है, आत्मा और सच्चाई से हर दिन आराधना करने वाला बनना है। लेकिन एक कॉर्पोरेट वर्शिप, सबके साथ मिलकर आराधना करना, वो कोई भी छुट्टी का दिन हो सकता है। जैसे गल्फ में शुक्रवार या फ्राइडे के दिन मिलते हैं, इंडिया और बाकी कंट्रीज में इतवार के दिन मिलते हैं, ऐसा हम आराधना कर सकते हैं। तो ये सबत के विश्राम में हमें प्रवेश करना है। और ये विश्राम कैसे प्राप्त होगा? यीशु मसीह अगले वचन में कहता है, मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय का 29 वचन, मत्ताई सुविशेषम 11 अध्यायम 29 वाक्यम। यीशु मसीह कहता है, तुम मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और तुम मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र हूं और मन का दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। टेक माई योक and learn from me, because I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. तो अगर ये शांति या विश्राम का अनुभूति हमें करना है, उसका एक सीक्रेट, उसका एक भेद, उसका एक मर्मम यीशु मसीह इस वचन में कहता है। यीशु मसीह का जुआ, नुगम, योग हर एक व्यक्ति को, हर एक विश्वासी को लेना अनिवार्य है। ये नुगम, योग या जुआ क्या है, इसके विषय में हमने काफी बार पढ़ा होगा, बहुत से प्रभु के दासों के द्वारा सुना होगा, और इस कलीसिया में भी 2-3 बार मैंने ही उसके आत्मिक अर्थ का विवरण भी दिया है। संक्षिप्त में मैं बताना चाहता हूं, जुआ, योग या नुगम, एक किसान जब खेती बाड़ी करता है, खेत का जुताई करता है, वो 2 बैलों को एक साथ एक जुए के अधीन में रखकर खेत की जुताई करता है। और जब एक यंग ऑक्स या एक नए बैल को प्रशिक्षण देना होता है, ट्रेनिंग देना होता है, वो किसान क्या करता है, एक एक्सपीरियंस्ड सीनियर ऑक्स या बैल के साथ इस जवान बैल को एक ही नुगम, एक ही जुआ, एक ही योग के अधीन में रखता है, ताकि उसको प्रशिक्षण मिल पाए। आत्मिक अर्थ में हम बोल सकते हैं, हमारा परमेश्वर पिता किसान है, और यीशु मसीह हर एक व्यक्तियों को, परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए व्यक्तियों को उद्धार के अनुभव में लाता है और कहता है, तुम मेरा जुआ लो। यानी एक सीनियर बैल के समान यीशु मसीह हमें न्योता देता है कि यीशु मसीह के ऊपर जो जुआ या योग है, उसको हमें भी धारण करना है। खेतों में जाएंगे, वहां पर जबरदस्ती बैल के ऊपर नुगम, योग या जुआ लगाया जाता है, लेकिन यीशु मसीह यहां पर जबरदस्ती नहीं करता। यीशु मसीह किसी बात पे जबरदस्ती नहीं करता। शैतान जबरदस्ती लोगों के जीवन में घुसने का प्रयास करता है, डिमोनिक स्पिरिट जबरदस्ती लोगों को पोजेस करते हैं, लेकिन यीशु मसीह और पवित्र आत्मा किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करता। प्रकाशित वाक्य 3:20 कहता है, यीशु मसीह आपके हृदय के द्वार पर खड़े होकर खटखटाता है, जो कोई उसकी आवाज सुनकर दरवाजा खोलता है, अपने हृदय में जगह बनाता है, उसके साथ यीशु मसीह सहभागिता करता है। जबरदस्ती किसी के हृदय के द्वार में यीशु मसीह नहीं घुसता। उसने इस वचन में भी कहता है, टेक माई योक,
मेरा जुआ लेकर तुम मुझसे सीखो। वहां पर एक इनविटेशन, एक निमंत्रण और एक न्योता हम देख सकते हैं, और उस न्योते को स्वीकार कर कर जो यीशु मसीह के साथ उस जुए में एक साथ अधीन होता है, उसका जीवन एक बड़ा परिवर्तन आ जाता है। वो बैल या ऑक्स, काड़ा, जब तक जुए के अधीन में नहीं था, वो अपने मनमानी में जी सकता था, अपने स्पीड में चल सकता था, उसके मनमानी के दिशा में वो बढ़ सकता था। लेकिन जिस क्षण से वो ये योग, जुआ या नुगम अपने ऊपर लेता है, वो अपने मनमानी में नहीं जी सकता। वैसा ही है विश्वासी भी। जब यीशु मसीह का वो जुआ हम अपने ऊपर लेते हैं, तो हमारा जो सीनियर पार्टनर यीशु मसीह है, वो जिस दिशा में चलता है उसी दिशा में हमें चलना होगा। जिस तीव्रता से, स्पीड से वो चलता है, उसी तीव्रता से हमें चलना होगा। जहां पर यीशु मसीह रुकता है, हमें रुकना होगा। जहां यीशु मसीह आगे बढ़ता है, हमें आगे बढ़ना है। यानी प्रभु मेरी नहीं, प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो जाए, ऐसा बोलने वाला व्यक्ति सही मायने में इस जुए के अधीन में आया है। तो हमारा जीवन हमारी इच्छा नहीं, यीशु मसीह जिस स्थानों में, जिस जगहों में हमें अगुवाई करता है, उसमें हमें बढ़ना है। आज बहुत सारे विश्वासियों को संकोच है, इस प्रकार से वो सोचते हैं, परमेश्वर मेरे जीवन में आपकी इच्छा किस प्रकार प्रकट हो सकता है। स्टूडेंट्स, कौन सा प्रोफेशनल कोर्स करना अच्छा है। जवान लोग सोचते हैं कौन सा कंपनी, कौन सा डोमेन, कौन सा फील्ड में काम करना अच्छा है मेरे लिए। बहुत सारे जवान लड़की और लड़कियां सोचते हैं मेरा जीवन साथी, मैरिज पार्टनर कैसे मिलेगा, वो कैसा होगा। ऐसे बहुत सारे विषयों पर परमेश्वर की इच्छा को जानने की एक आकांक्षा और एक अभिलाषा के साथ लोग जीते हैं। और जो भी परमेश्वर से अगुवाई पाना चाहता है, परमेश्वर का गाइडेंस प्राप्त करना चाहता है, उन सबको एक अनोखा वचन मैं बताना चाहता हूं। संकीर्तनम 32 अध्यायम 8-9 वाक्यங்கள், भजन संहिता बस 32 अध्याय का 8 और 9 वचन में परमेश्वर कहता है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना है मैं उसका अगुवाई करूंगा। स्वर्ग का परमेश्वर हर एक विश्वासियों को देखकर बोलता है, आपको आपके जीवन में परमेश्वर की इच्छा जाननी है, कहां पर पढ़ना है, कौन सा कोर्स पढ़ना है, किस कंपनी में काम करना है, किससे शादी करना है, कहां पर सेवकाई करना है। परमेश्वर बोलता है मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे बढ़ना है मैं तेरी अगुवाई करूंगा, मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। कितना अनोखा वायदा है। लेकिन अगर वो प्रॉमिस, वो प्रतिज्ञा, वाग्दत्तम अगर हमारे जीवन में पूरा होना है, उसके अगले वचन में कंडीशन बोला है। कंडीशन क्या है? 9 वचन कहता है, तुम घोड़े और खच्चर के समान ना बनो जो समझ नहीं रखते, उनकी उमंग लगाम और रास से रोकनी पड़ती है, नहीं तो वो तेरे वश में नहीं आने का। परमेश्वर बोलता है मैं तुम्हें कृपा दृष्टि देकर, तुम्हें बुद्धि देकर जिस मार्ग में बढ़ना है मैं अगुवाई करना चाहता हूं। लेकिन आपके जीवन में भी एक बात करना होगा, आपको ना घोड़े के समान बनना है और ना खच्चर के समान। कुदिरे पोलुम कोवर कഴുതെ പോലും നിങ്ങൾ ആകാൻ പാടില്ല। हॉर्स या म्यूल, जिसको डोंकी भी कहते हैं, उसके समान नहीं होना चाहिए। हॉर्स, घोड़ा, कुदरा, उसका प्रवृत्ति क्या है? वो हमेशा छलांग मारकर आगे भागने का प्रयास करता है। नया नियम में पतरस जो प्रभु का दास था, प्रभु यीशु मसीह को जब पहले देखा, वो बड़ा उतावली करने वाला व्यक्ति था, किसी की बात सुनने से पहले हेस्टी डिसीजन लेने वाला व्यक्ति था, घोड़े के समान छलांग लगाकर फैसला करने वाला व्यक्ति था। लेकिन परमेश्वर ने जब पवित्र आत्मा से उसको भर दिया, उसके जीवन में एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन हम देखते हैं। यहां पर बोलता है अगर परमेश्वर आपको कृपा दृष्टि देकर, बुद्धि देकर मार्गों में अगुवाई करना है तो आपको घोड़े की मानसिकता बदलना है। घोड़े के समान उतावलापन, जल्दी फैसला लेने का जो प्रवृत्ति है उसको बदलना होगा। और दूसरा क्या बोलता है? आपको खच्चर, डोंकी या कोवर कഴുതെ के समान नहीं बनना है। अगर घोड़ा उतावली कर कर जल्दी भागने का प्रयास करता है तो जो गधा, डोंकी या कोवर कഴുदा है उसको खींचना पड़ता है।
ऐसे मानसिकता के बहुत सारे विश्वासी लोग हैं जिनको फास्टिंग प्रेयर में, संगति में, आराधना में, कॉन्फ्रेंस में हर बातों के लिए जबरदस्ती करना पड़ता है। बहुत साल पहले मैं ऐसे गाड़ियों को देखा है जिसको हम धक्का मार गाड़ी बोलते हैं। गाड़ी बहुत अच्छा दिखता है, लेकिन जब तक पीछे से धक्का नहीं देंगे वो गाड़ी स्टार्ट नहीं होता है। ऐसे ही बहुत सारे विश्वासी लोग हैं जिनको हमेशा धक्का मार गाड़ी के समान उनको खींचना पड़ता है। इस खच्चर या गधे के समान हर बातों में उनको धक्का देना पड़ता है, लेकिन वो विश्वासी ज्यादा दूर तक नहीं जाते हैं। यहां पर बोलता है ना आपको घोड़ों के समान बनना है, ना ही कच्चर के समान बनना है। और जब यीशु मसीह के जुए के अधीन में आप आते हो तो यीशु मसीह आपको कृपा दृष्टि कर कर, बुद्धि देकर आपको जिस मार्गों में जाना है वो अगुवाई करता है। हमारा जीवन जरा परख कर देखना है, क्या यीशु मसीह के जुए के अधीन में हम आए हैं? क्या यीशु मसीह का जो निगम योग उसके अधीन में हम आए हैं? यीशु मसीह जहां हमें अगुवाई करना चाहता है, क्या हम उसके अनुसार चलते हैं? वचन के विधियों के अनुसार, पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार क्या हम आगे बढ़ते हैं? नहीं तो एक पश्चाताप, एक मन फिरावट के अनुभव के लिए परमेश्वर हमें न्योता देता है। परमेश्वर के साथ चला हुआ एक व्यक्ति के विषय में परमेश्वर का वचन कहता है। उत्पत्ति का किताब 5 अध्याय का 22 वचन जब हम पढ़ते हैं, उत्पत्ति पुस्तकम 5 अध्यायम 22 वाक्यम, वहां पर प्रभु का दास हानोक के विषय में पवित्र आत्मा कहता है कि 300 साल वो परमेश्वर के साथ चला और उसके पुत्र और पुत्री हुए। यानी हानोक जो प्रभु का दास था वो 300 साल परमेश्वर के साथ चला। अगर परमेश्वर के साथ चलना है तो परमेश्वर की वाणी को अनुकरण करना है, परमेश्वर की अगुवाई को मानना है, आत्मा की अगुवाई में चलना है। इस वचन में एक और सीक्रेट छुपा हुआ है। आज बहुत सारे कलीसिया और ग्रुप्स है जो इस प्रकार से कहते हैं, अगर आपने शादी किया, आपके बच्चे हैं, तो आप प्रभु के दास नहीं बन सकते, आप प्रभु की सेवकाई नहीं कर सकते। मैंने स्वयं उनके साथ वचन बांटा भी है। जैसे टीपीएम जैसे कलीसियाएं हैं, वो कहते हैं जो अगुए हैं, जो चरवाहे हैं, प्रभु के दास लोग हैं, वो कभी शादी नहीं करना चाहिए। लेकिन ये वचन में कहता है हानोक 300 साल तक परमेश्वर के साथ चला, परमेश्वर की सेवकाई किया और अंत में पवित्र आत्मा कहता है उसके पुत्र और पुत्री हुए। यानी एक फैमिली लाइफ के साथ, पारिवारिक जीवन के साथ ही वो परमेश्वर के साथ चला और परमेश्वर की सेवकाई भी की। तो ये दुरुपदेश जो भी है, हम वचन के अनुसार बढ़ेंगे तो वो दुरुपदेश में हम कभी फंस नहीं सकते। और हानोक परमेश्वर के साथ चला, परमेश्वर की वाणी को सुना। इस खातिर नया नियम में पवित्र आत्मा हानोक के विषय में क्या गवाही देता है? एब्राय लेखनम 11 अध्यायम 5 वाक्यम, एब्रानियों की पत्री 11 अध्याय का 5 वचन में, विश्वास वीरन्मार पट्टिका बरेंबोल, हीरोस ऑफ फेथ, विश्वास के वीरों की पंक्तियों में हानोक का नाम बोलता है और कहता है इनोक प्लीज्ड गॉड। हानोक ने परमेश्वर को प्रसन्न किया। जो हानोक के समान परमेश्वर के साथ चलता है, परमेश्वर की अगुवाई प्राप्त करता है, परमेश्वर की आराधना, उपासना और सेवकाई करता है, उसी के बारे में पवित्र आत्मा गवाही दे सकता है इनोक प्लीज्ड गॉड, उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। हमारा एम्बिशन क्या है? नया नियम में पौलुस भी बोलता है मेरा एक ही एम्बिशन है, आई वॉन्ट टू प्लीज गॉड, मैं परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहता हूं। यीशु मसीह के विषय में भी स्वर्ग से आकाशवाणी हुआ, मत्ती 3:17, ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे प्रसन्न हूं। तो अगर इस वचन के अनुसार अगर हमें यीशु मसीह से जेंटलनेस और ह्यूमिलिटी सीखना है, नम्रता और दीनता सीखना है, ताळमा और सौम्यता बढ़ के नंगल, यीशु मसीह का जुआ लेना अनिवार्य है। और अगर जुए के अधीन में होंगे, हम अपनी इच्छा के अनुसार नहीं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बढ़ेंगे। और हानोक जब 300 साल परमेश्वर के साथ चला और परमेश्वर को प्रसन्न किया, उसका परिणाम क्या है? अंत में बोलता है परमेश्वर ने उसको उठा लिया। हमारा जीवन भी ऐसा ही है। अगर हम परमेश्वर यीशु मसीह के जुए को लेकर उससे नम्रता और दीनता सीखते हैं, उसके इच्छा के अनुसार बढ़ते हैं, वो कृपा दृष्टि कर कर हमें अगुवाई करता है, तो हम परमेश्वर को प्रसन्नदायक एक जीवन जी सकते हैं
और परमेश्वर का वचन नया नियम में कहता है कि यीशु मसीह का दोबारा आगमन बहुत ही निकट है। और जब यीशु मसीह का दोबारा आगमन होगा, रैप्चर या उल्प्रावणम होगा, तब हम भी कलीसिया के साथ, जो तैयार विश्वासियों के साथ, हम भी बादलों में उठा लिए जाएंगे, जैसा हानोक उठा लिया गया। जब मैं कैलिफोर्निया में था, जिस कलीसिया में हम सेवकाई करते थे, वहां का जो सीनियर मोस्ट प्रभु का दास है, लगभग 70 साल का उम्र है, उसने एक अच्छा उदाहरण हानोक के विषय में बताया। यहां पर कहता है उत्पत्ति 5:22, हानोक परमेश्वर के साथ चलता था, यानी वो हर दिन परमेश्वर के साथ चलता था। उसने उदाहरण इस प्रकार से बताया, एक दिन सवेरे परमेश्वर हानोक के घर पर आकर हानोक को बुलाकर बोला, चल हम दोनों साथ में संगति करते हैं, चलते हैं, सहभागिता करते हैं। सवेरे से लेकर शाम तक दोनों परमेश्वर और हानोक साथ साथ सहभागिता करके, फेलोशिप करके, बातचीत करते, चलते चलते बहुत दूर निकल गए। और जब शाम को पीछे मुड़कर देखा तो परमेश्वर ने हानोक से कहा, हमने तेरे घर के सामने से, तेरे घर के दरवाजे से हमने चलना और सहभागिता करना आरंभ किया, लेकिन अभी हम तेरे घर से बहुत दूर आ गए हैं, लेकिन मेरे घर के पास आ गए हैं, इसलिए तेरे घर पर वापस जाने का जरूरत नहीं है, तू मेरे साथ स्वर्ग में चल, ऐसा हानोक को बोला। अगर हानोक के समान हम परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहते हैं, परमेश्वर के वचनों और विधियों के अनुसार चलते हैं, पवित्र आत्मा से भरकर आत्मा की अगुवाई में चलते हैं, तो हम भी परमेश्वर को इस पीढ़ी में प्रसन्न कर सकते हैं। और प्रभु का जब दोबारा आगमन होगा, हम भी हानोक के समान उठा लिए जाएंगे। लेकिन हमें यीशु मसीह का वो जुआ लेना अनिवार्य है। इन दिनों में हम पढ़ रहे हैं कि यीशु मसीह का जीवन से हमें क्या क्या सीखना है। एब्रायर 1 अध्यायम 1-2 वाक्यങ്ങൾ, എബ്രാനിയോ की पत्री 1 अध्याय का 1 और 2 വചനം कहता है, ദൈവം പണ്ട് ഭാഗമായിട്ട് വിവിധമായിട്ട് നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരോട് പ്രവാചകന്മാരെ മുഖാന്തരമായി സംസാരിച്ചു. പക്ഷേ ഈ അന്ത്യകാലത്തിൽ തന്റെ പുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തരമായി നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നു. इन अंत के दिनों में पुत्र यीशु मसीह के द्वारा वो हमसे बात करता है। यानी यीशु मसीह का जीवन और यीशु मसीह के मुख से निकलने वाला वचन, वो हमारे लिए एक आत्मिक संदेश, एक स्पिरिचुअल मैसेज है। यीशु मसीह के जीवन से हमें बहुत कुछ सीखना है। और इस वचन में यीशु मसीह क्या कहता है परिश्रम करने वालों, पाप के बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें वो सबत का इनर रेस्ट, आंतरिक विश्राम दूंगा। और जब तुम मेरा जुआ लेकर तुम मुझसे सीखोगे, क्या सीखना है? यीशु मसीह के जीवन से हमें क्या सीखना है? 2 बातें, ह्यूमिलिटी एंड जेंटलनेस, सौम्यदेम, ताळमेम, नम्रता और दीनता हमें यीशु मसीह से सीखना है। और यीशु मसीह हमेशा पार्टनरशिप में काम करना चाहता है। हमारे बिना भी परमेश्वर सेवकाई कर सकता है, बड़े अद्भुत काम, आश्चर्य कर्म और मिराकल कर सकता है। मलयालम में हम गीत गाते हैं, एगनाय महाअद्भुतंगल चैनवन, अकेले सामर्थ्यवान चमत्कारों को करने के सामर्थ्य रखने वाला परमेश्वर है। लेकिन नया नियम की एक बड़ी सच्चाई मैं बताना चाहता हूं। यीशु मसीह ने यह नहीं कहा कि मैं अकेले बड़े चमत्कार करूंगा, अकेले बड़े मिराकल्स को करूंगा। यीशु मसीह यहां पर क्या कहता है? तुम मेरा जुआ उठाकर मुझसे सीखो, मेरे साथ चलो। इसका मतलब यीशु मसीह हर बातों में हमारे साथ संगति, फेलोशिप और सहभागिता करना चाहता है। अंत में एक उदाहरण वचन से ही बताना चाहता हूं, यहां पर पढ़ने का समय नहीं है। यीशु मसीह ने जो भी चमत्कार किया, जो भी आश्चर्य कर्म, मिराकल किया, यीशु मसीह चाहिए तो अकेले वो कर सकता था, क्योंकि वो सामर्थ्यवान परमेश्वर है। लेकिन वो साधारण विश्वासियों को, साधारण व्यक्तियों को, साधारण सेवकों को उस मिराकल, आश्चर्य कर्म की सेवकाई में सहभागिता और फेलोशिप करने का एक न्योता और अवसर देता है। यीशु मसीह ने सबसे पहला चमत्कार कहां पर किया? യോഹന്നാൻ എഴുതിയ സുവിശേഷം 2 अध्यायम 1 തൊട്ട് 11 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ, യോഹന്നാൻ रचित सुसमाचार 2 अध्याय का 1 से 11 वचनों में हम सबको मालूम है, यीशु मसीह ने काना के विवाह में पानी को दाखरस में बदल दिया।
यीशु मसीह सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी परमेश्वर है, उससे कुछ भी असंभव नहीं। 6 मटके हैं, उनमें तुम पानी भरो। उन मटकों में पानी भरे बिना भी यीशु मसीह दाखरस बनाकर बड़ा चमत्कार कर सकता था, लेकिन यीशु मसीह पार्टनरशिप करना चाहता है, सहभागिता करना चाहता है। यीशु मसीह का जुआ लेकर यीशु मसीह के साथ हमें चलना है। यीशु मसीह क्या बोलता है? तुम लोग आसान भाग करो, 1% काम। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, मटकों में पानी भरना मेहनत का काम है, लेकिन मटकों में पानी भरना पानी को दाखरस बनाने की तुलना में आसान काम है। कोई भी बोल सकता है, अगर हमको यीशु मसीह आकर कहता है एक जग में या एक मटके में पानी भरो, वो हमारे लिए आसान है। अगर यीशु मसीह आकर बोलता है इस पानी को दाखरस में बदल के दिखाओ, तो वो हमारे लिए बड़ा मुश्किल का काम है। इसलिए यीशु मसीह क्या कहता है? आसान काम तुम करो, जो तुम कर सकते हो। वचन में जो बातें बोला है वो तुम करो, और जो मुश्किल काम है, असंभव, इम्पॉसिबल काम है, वो मैं करूंगा। और जो 1% काम, मटके में पानी भरने का काम जब सेवकों ने किया, तब जो 99% या मुश्किल, इम्पॉसिबल चमत्कार था, यीशु मसीह ने वहां पर किया और जल को दाखरस में बदल दिया। यीशु मसीह वहां पर पार्टनरशिप करता है। हमें जो वचन दिया है, अगर हम उसका पालन करते हैं, हम में से बहुत लोग परमेश्वर का आश्चर्य कर्म, चमत्कार और मिराकल की अपेक्षा रखते हैं। आपको एक भेद बताना चाहता हूं, जो प्रकाशन, जो वेलिपाड़, जो रेवलेशन, जो वचन आपको दिया है, आप उसका पालन करो। 1% एक कदम आप बढ़ाओगे तो असंभव को भी परमेश्वर संभव कर देगा। യോഹന്നാൻ 6 അധ്യായ को जब पढ़ेंगे, യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 6 അധ്യായം 1 തൊട്ട് 15 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ, जॉन चैप्टर 6 वर्सेस 1 to 15, യോഹന്നാൻ 6 का 1 से 15 में 5000 पुरुषों की अधिक संख्या में लोगों को यीशु मसीह ने भोजन दिया। 5000 लोग नहीं, 5000 से अधिक पुरुषों की संख्या है। वहां पर स्त्री और बच्चों की संख्या उससे भी ज्यादा होगा। वहां पर चाहिए तो यीशु मसीह अपने आप एक चमत्कार कर कर उनको भोजन दे सकता था, लेकिन यीशु मसीह ने वहां पर भी संगति, फेलोशिप और सहभागिता किया। और एक छोटा लड़का जिसके पास 5 रोटी और 2 मछली था, उसको उस फेलोशिप में लाकर यीशु मसीह ने चमत्कार किया। 5 रोटी और 2 मछली देना आसान काम है, लेकिन उस 5 रोटी और 2 मछली को 5000 से अधिक संख्या में लोगों को रोटी में बदलने का चमत्कार मुश्किल काम है, वो परमेश्वर ने किया। और യോഹന്നാൻ 11 अध्याय का 1 से 44 वचन जब हम पढ़ते हैं, യോഹന്നാൻ 11 अध्याയം 1 തൊട്ട് 44 വരെയുള്ള वाक्यങ്ങൾ, हम सबको मालूम है लाजर को यीशु मसीह ने जिलाया। वहां पर भी मृत्यु पाया हुआ, मृत अवस्था में पड़ा हुआ लाजरस को यीशु मसीह जिला सकता था, लेकिन यीशु मसीह ने क्या बोला? वहां खड़े हुए लोगों को बोला, तुम आसान काम करो, तुम 1% काम करो। वो कब्र पर जो पत्थर है उसको तुम ढकेलो, उसको बाहर लाने का असंभव काम मैं करूंगा। और उसकी जो पट्टियां हैं उसको तुम खोलो, उसको जिंदा अनुभव में लाने का काम मैं करूंगा। और इन दिनों में भी परमेश्वर चाहता है कि आपके साथ वो संगति करते हुए, आपके साथ सहभागिता करते हुए, आपके साथ फेलोशिप करते हुए परमेश्वर बड़ी बड़ी सेवकाएं करना चाहता है। इसलिए यीशु मसीह का जुआ, योग, नुगम लेकर हमें यीशु के साथ चलना है। अगर यीशु के साथ चलेंगे तो हम जैसा यीशु ने प्रार्थना किया, जैसा यीशु ने प्रचार किया, जैसा यीशु ने प्रेम किया, जैसा यीशु ने सेवकाई किया, वैसे ही हम भी बढ़ सकते हैं। मलयालम में एक अच्छा गीत है, അങ്ങ് പ്രാർത്ഥിച്ചതുപോൽ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ, അങ്ങ് നടന്നതുപോൽ നടന്നിടുവാൻ, അങ്ങ് സ്നേഹിച്ചതുപോൽ സ്നേഹിച്ചിടുവാൻ, അങ്ങ് ക്ഷമിച്ചതുപോൽ ക്ഷമിച്ചിടുവാൻ। वो किसके जीवन में संभव है? जो यीशु मसीह का जुआ अपने ऊपर लेकर उससे सीखता है, यीशु मसीह सहभागिता में उनके साथ काम करता है। तो इन वचनों के द्वारा यीशु मसीह के साथ सहभागिता करते हुए, यीशु मसीह के वचनों पर चलते हुए, आत्मा के सामर्थ और अगुवाई में चलते हुए एक विजय मसीह जीवन जीने के लिए इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।